हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण निकायों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। समीकरण है x घटाव बी वाई बराबर a का वर्ग योग b का वर्ग। दूसरी समीकरण है x योग y बराबर 2a। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रेखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे दो चरों के रेखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग बी वाई योग सी बराबर 0 के रूप के हों दो चरों के रेखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण दी गई है ax घटाव बी वाई। इस पूरे पद को क्या कर देते हैं, इधर पक्षांतरित कर देते हैं। तो यह होगा ऋणात्मक a का वर्ग योग b का वर्ग बराबर 0। दूसरी समीकरण है x योग y, इसका भी क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ से आएगा ऋणात्मक 2a बराबर 0। अब जो ये दो समीकरण हैं इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करेंगे तो हमारे पास मान आएगा a1 बराबर a, b1 बराबर ऋणात्मक b और c1 बराबर आएगा ऋणात्मक a का वर्ग योग b का वर्ग। a2 का मान आएगा 1, b2 का मान आएगा यहाँ से फिर से 1 और c2 का मान आएगा ऋणात्मक 2a। क्योंकि यहाँ पर x के साथ गुणा में कुछ नहीं है, ये 1 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, a2 का मान 1 आ गया। उसी प्रकार यहाँ से 1 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, ऋणात्मक 2a आ गया। अब इन्हें हल करना है वज्र गुणा विधि से। यहाँ पर शब्द लिखा गया है बत्र, यह बत्र नहीं है, वज्र गुणा विधि है। तो यहाँ पर लिखेंगे वज्र गुणा विधि से। तो यहाँ पर x y और a, यहाँ पर आएगा b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर से b1 b2। इसे वज्र गुणा विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि x और y के मान यहाँ पर इस प्रकार से वज्र गुणा करके निकाले गए हैं। तो यहाँ से x का मान जो निकाला गया है वह है x बराबर b1 c2 घटाव b2 c1 बटा a1 b2 घटाव b1 a2। y का मान आया यहाँ से c1 a2 घटाव c2 a1 भाग a1 b2 घटाव b1 a2। अब यदि ये मान रखते हैं तो x बराबर आएगा यहाँ से b1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक b गुणा c2 का मान है ऋणात्मक 2a घटाव b2 का मान है 1 गुणा c1 का मान है ऋणात्मक a का वर्ग योग b का वर्ग भाग में a1 का मान है हमारे पास a गुणा b2 का मान है हमारे पास 1 घटाव b1 का मान है ऋणात्मक b और a2 का मान है हमारे पास 1। इसे हल करेंगे तो x बराबर आएगा यहाँ से 2ab, क्योंकि ऋणात्मक और ऋणात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और यहाँ पे इसी प्रकार योग a का वर्ग योग b का वर्ग भाग में a योग b। तो आगे हल करेंगे तो यहाँ पर यह जो ऊपर वाला पद है वह इस रूप का है a योग b का वर्ग भाग a योग b। तो यहाँ से एक a योग b से एक a योग b कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x बराबर a योग b। अब y बराबर मान रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा c1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक a का वर्ग योग b का वर्ग गुणा a2 का मान है हमारे पास 1 घटाव c2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 2a गुणा a1 का मान है हमारे पास a। अब यहाँ पर भाग में है a1 का मान है हमारे पास a, b2 का मान है 1 घटाव b1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक b गुणा a2 का मान है 1। तो y बराबर यहाँ से आएगा ऋणात्मक a का वर्ग योग b का वर्ग योग 2a का वर्ग भाग a योग b। तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा ऋणात्मक a का वर्ग ऋणात्मक b का वर्ग योग 2a का वर्ग बटा a योग b। y बराबर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर 2a का वर्ग किसका है, धनात्मक का है, और यहाँ पर ऋणात्मक का है। तो यहाँ पर बचेगा a का वर्ग धनात्मक का घटाव b का वर्ग बटा a योग b। यह जो पद है वह इस रूप में होता है y बराबर a योग b गुणा a घटाव b, क्योंकि यह क्या है, इसका सूत्र है a योग b। तो a योग b से a योग b कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से a घटाव b। तो यहाँ से हमारे पास y का मान आ गया a घटाव b और x का मान आ गया a योग b। यही क्या है इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।